हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। और जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने मूवमेंट या फिर फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से फोर्सेस जो है वो एक तरीके से जो है वो लगते हैं, तो उनको हमने देखा था। तो आज जो होगा वो जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो हमारा किस पर रहेगा, अर्थक्वेक के ऊपर रहेगा। क्या रहेगा भाई, अर्थक्वेक किस तरीके से होता है, क्या रीजन है, उन सब सारी चीजों को देखकर चलेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। और स्टार्ट में अर्थक्वेक अर्थक्वेक आपने देखा ही होगा, अभी हमने पढ़ा भी कि भाई किस तरीके से जो चीजें हैं वो बदलती हैं अर्थक्वेक के बाद। अर्थक्वेक के बाद बहुत सारा जो शहर है वो ढह जाता है, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से एक समाज को डिस्टर्ब करता है। और ठीक है, और ये सब सारी चीजें तभी होती हैं जब हम एक्सेसिव यूज ऑफ अर्थ क्रस्ट कर रहे हैं और एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट के। तो उनका एक तरीके से अगर हनन करेंगे तो वो भी हमें छोड़ेंगे नहीं। सिंपल सी बात है भाई कि जब अगर हम उन्हें नुकसान दे रहे, प्रकृति को नुकसान दे रहे हैं, तो वो भी हमें देगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक उसी का एक पार्ट है, तो उसी को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक एक कर इसके डेफिनेशन के साथ और इनके कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब ही क्या होता है, अभी जनरल मीनिंग भी समझेंगे। तो अर्थक्वेक रेफर्स टू द वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है अर्थ सरफेस पर, कॉज्ड बाय द कैटास्ट्रोफिक एंडोजेनेटिक फोर्स। देख रहे हो, अभी हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा था एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता था, इंटरनल फोर्सेस, है ना, इंटरनल फोर्सेस। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स होते हैं। ठीक है, एक तो एक्सोजेनेटिक था, एक्सोजेनेटिक हमने देखा था। एक्सोजेनेटिक में क्या था भाई, दो चीज, एक तो भाई इरोजन हो रहा है बाहर की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और एक हो रहा है वेदरिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंडोजेनेटिक फोर्सेस में इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, कैटास्ट्रोफिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। The magnitude or the intensity of the energy released by an earthquake is measured by the Richter scale. कितना एनर्जी मुझे नहीं लगता है कि ये साइंटिस्ट लोग ये भी करेंगे, अभी अब हो भी रहा है कि जो उसका वाइब्रेशन निकल रहा है या फिर जो एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है अर्थक्वेक के बाद, उससे ऐसा ना हो कि हम लोग बिजली बना लेंगे। ठीक है, वैसे देखो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, रिक्टर स्केल। एंड द डैमेज कॉज्ड, और जो उसकी वजह से डैमेज हो रहा है सॉरी, डैमेज कॉज्ड इज मेजर्ड बाय द मॉडिफाइड मर्सिलीज इंटेंसिटी स्केल, कि कितना डैमेज कर सकता है और अर्थक्वेक से कितना एनर्जी रिलीज होगा। सॉरी, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहां अर्थक्वेक आने वाला होता था, हमने बताया था वहां एक फोकस पॉइंट रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, ये द प्लेस ऑन द ग्राउंड सरफेस विच परपेंडिकुलर ऑफ द फोकस इज अ हाइपोसेंटर इज कॉल्ड अ एपिसेंटर। देखो, जहां पर अर्थक्वेक का ओरिजिन रहेगा, अर्थक्वेक मान लो कि यहां हो रहा है, तो इसका जो एपिसेंटर है वो जस्ट इसके ऊपर होगा, जिसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। फोकस और इसका हाइपोसेंटर, फोकस और इसका हाइपोसेंटर, उसको हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। जहां पर ग्राउंड सरफेस पर, जैसे कि मान लो वॉल्केनो जो है वो यहाँ पर ओरिजिन है, इसका फोकस पॉइंट यहाँ पर है, तो फोकस पॉइंट होगा इसी के जस्ट ऊपर, जो इसका सरफेस होगा अर्थ का, वहां पर ये क्या होगा, इसका एपिसेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एपिसेंटर कहलाएगा। समझ में आया, एपिसेंटर कहलाएगा। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो सिस्मोलॉजी डील करता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक से, जैसे बायोलॉजी है, जैसे कि ज्योग्राफी है। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो सिस्मोलॉजी है वो एक ब्रांच है किसका, ज्योग्राफी का या जियोलॉजी का, जो कि डील करता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक का। तो ये बेसिक चीजें जो थी वो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो भाई, आगे क्या है,
आगे अगर देखा जाए तो क्या है, एन अर्थक्वेक इन अ सिंपल वर्ड अगर देखा जाए, शेकिंग ऑफ द अर्थ, की अर्थ को क्या है एक तरीके से शेक करता है, मिल्क शेक शेक करके बनाते हैं सेम उसी तरीके से। इट इज अ नेचुरल इवेंट, एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है। इट इज कॉल्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब वो क्यों होता है भाई, क्योंकि वहां एनर्जी जो है एक एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज होता है, विच जनरेट द वेव एंड ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। कि एक फोकस पॉइंट, यहाँ पर अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने के बाद वो वेव की तरह ऐसे से करके वेव की तरह अर्थ सरफेस पर मूव करती है, ठीक है। और अर्थ सरफेस में ऑल डायरेक्शन में, जिसके वजह से वहां पर क्रैकलिंग्स वगैरह सब जो है वो आते हैं। द वाइब्रेशन कॉज द सिस्मिक वेव, ठीक है। द वाइब्रेशन जो है उसको हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं, ये सब सारे जो वेव हैं निकल के आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सिस्मिक वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्मिक वेव, ठीक है। आर जनरेटेड फ्रॉम द अर्थक्वेक, कहां से जनरेट हो रहा, अर्थक्वेक से। एंड द ट्रेवल थ्रू द अर्थ एंड आर रिकॉर्डेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो रिकॉर्डेड होता है इंस्ट्रूमेंट में उसको कौन बोलता है, सिस्मोग्राफ। ये सब सारे की किस तरीके से सिस्मोग्राफ काम करेगा, सिस्मोग्राफ वो सब सारी वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन करने के बाद कितने जगह पर फैलेगा, वो सब सारी चीजें जो है सिस्मोग्राफ के थ्रू जो है वो एनालाइज होता है। The location below the earth surface where the earthquakes start is called hypocenter, और हमने बोला hypocenter या फिर उसको बोल लो फोकस, ठीक है, अभी बात करा। और लोकेशन जो सरफेस के ऊपर रहता है उसको हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। तो दो बार ये लाइन आ गया, लेकिन बस याद रखना है कि एपिसेंटर एक होता है अर्थ सरफेस के नीचे जहां पर अर्थक्वेक आता है, उसको हम लोग फोकस बोल लो, या फिर आप क्या बोल लो, हाइपोसेंटर बोल लो। क्या बोल लो, हाइपो सेंटर बोल लो। जहां पर अर्थ सरफेस पर हो रहा है जिसके वजह से सिस्मिक वेव निकल रहा है, तो ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। कि भाई अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहाँ है, वहां है। और उसका इफेक्ट हो सकता है कि और सारे दिशा में पड़े, और सारे नहीं बोलते कि उसका इफेक्ट जो है भाई वहां आ रहा है, उसका इफेक्ट जो और सारे एरियाज पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखो भाई, देखो अब अर्थक्वेक जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा डाउनवर्ड ब्लॉक। हो सकता है कि ये एक दो ब्लॉक है, हमने 4 ब्लॉक पढ़े थे, तो हो सकता है कि अप थ्रोन चला जाए और ये डाउन थ्रोन, ये ऊपर और नीचे हो जाए, ये नीचे हो जाए, ये ऊपर हो जाए, या हो सकता है खिसक जाए, इधर से उधर हो जाए, उधर हो जाए, इधर हो जाए। तो दोनों में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, जो स्ट्रिप स्लिप, ये नॉर्मल है जो होता है, ठीक है। एक तरीके से अप डाउन जो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये है पहला वाला है वो एक तरीके से अप जा रहा है, ये पहला वाला डाउन जा रहा था, ये डाउन जा रहा है, ठीक है। और ये मतलब ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या था, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। यहाँ क्या, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। यहाँ पर क्या, दोनों एक दूसरे पर चढ़ गया, मतलब डाउन थ्रोन एक नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरीके से एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो होता है वो ये नॉर्मल है, ये रिवर्स है, ठीक है। ये नॉर्मल होता है और ये रिवर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको आप देखकर चल सकते हैं। देखो टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्टोनिक अर्थक्वेक। द मोस्ट कॉमन वन ऑफ द टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो होता है उसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। और ऑल्दो द अर्थ लुक्स लाइक अ प्रिटी सॉलिड प्लेस, देखो अर्थ तो हमको दिखता है भाई कि अर्थ जो है वो एक तरीके से सॉलिड प्लेस है, ठीक है, सॉलिड से बना हुआ है भाई, ठीक है, सॉलिड से बना हुआ है। फ्रॉम द सरफेस इट एक्चुअली एक्सट्रीमली एक्टिव जस्ट बिलो द सरफेस, लेकिन जस्ट अर्थ के जस्ट बिलो द सरफेस में एक्टिवली एक्टिव रहता है भाई, एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, बहुत, जैसे बोलते हैं ना बाहर आपके फेस पर कुछ भी दिख रही है, अंदर बहुत सारी हलचल हो रही है। आप चाहे सो रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। सेम उसी तरीके से अर्थ के सरफेस के अंदर जो है वो एक तरीके देखने को मिलता है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक लेयर, 4 बेसिक लेयर होते हैं भाई। एक होता है अ सॉलिड क्रस्ट, एक क्या होता है, एक सॉलिड क्रस्ट, अ हॉट, ठीक है, अ हॉट नियरली अ सॉलिड मेंटल, a liquid outer core और a solid inner core। देख रहे हो
इनर कोर, सॉलिड इनर कोर, लिक्विड आउटर कोर, सॉलिड मेंटल जो नियरली जो एक तरीके का सॉलिड क्रस्ट जो कि एक तरीके से हॉट होता है। तो ये सब सारी चीजें जो है हम लोग देख सकते हैं कि चार चीजों से है, वो एक तरीके से हमने पढ़ा भी है भाई। तीन तरीके के मेन होते हैं, एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर से एक तरीके से अर्थ का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है, देखो यहाँ पर क्या है, शुरुआत में क्या अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये तो अलग बात है भाई, अपर और एक लोअर होता है। फिर मेंटल होता है, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर आउटर कोर और इनर कोर। फिर लिथोस्फेयर देखने को मिलता है। फिर क्या देखने को मिलता है, लिथोस्फेयर। एनोस्फेयर भी होते हैं, एथेनोस्फेयर भी बोलते थे हम लोग उसको, एक और जिसको मतलब 40 से 250 किलोमीटर तक, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स लिथोस्फेयर प्लेट को बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस, ये वाला जो प्लेट, ये एक तरीके से प्लेट है ना, ये प्लेट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर। इनर कोर यहाँ हो गया, आउटर कोर यहाँ हो गया, मेंटल यहाँ हो गया, क्रस्ट ये हो गया। तो क्रस्ट के जस्ट नीचे जो होता है वो लिथोस्फेयर होता है, और लिथोस्फेयर प्लेट को ही हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोल सकते हैं। आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एज दे ड्रिफ्ट अराउंड ऑन द विसियस एंड स्लोली फ्लोइंग मेंटल लेयर बिलो। तो मेंटल जो लेयर है वो थोड़ा सा फ्लो की वजह से, मेंटल लेयर का जो फ्लो है उसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स वो क्या रहते हैं, मूव करते रहता है, इधर उधर मूव करते रहेगा, जिसके वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से सिस्मिक वेव निकलता है, और सिस्मिक वेव की वजह से जो हाइपर सेंटर होता है या फिर फोकस पॉइंट से एपी सेंटर तक जाता है, और एपी सेंटर में चीजें जो है वो आसान दिखती नहीं है, ठीक है। ये भी चीजें समझ के चलना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये चीज समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अर्थक्वेक जो वेव होता है वो क्या होता है। अब अभी हमने बताया, तो अर्थक्वेक वेव आर अ सिस्मिक वेव, क्या होता है, सिस्मिक वेव, एंड दैट क्रिएट्स व्हेन द एनर्जी बिल्ड्स अप इन द रॉक्स एंड दे फ्रैक्चर। कि जो रॉक होता है, रॉक जो होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, वो जब फ्रैक्चर करता है, ठीक है, अंदर जो एपिसेंटर की वजह से, जिसके वजह से यहाँ से एक अलग सा वेव निकलता है, और इस वेव को हम लोग जो है वो सिस्मिक वेव बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। अब दो तरीके का जो है वेव देखने को मिलता है, एक तो बॉडी वेव मिलता है, देखने को मिलता है, एक मिलता है आपको सिस्मिक वेव देखने को मिलता है। क्या मिलता है, सिस्मिक वेव देखने को मिलता है। अब सिस्मिक वेव जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि या तो इधर चला जाए, या तो इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ क्रैक आया, इसकी वजह से अर्थक्वेक आया, अब इसकी वजह से यहाँ एपिसेंटर था भाई। अब ये जो वेव है वो हम लोग यहाँ पर सिस्मिक वेव बोलते हैं, इसको सिस्मिक वेव। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अर्थक्वेक जो वेव होता है वो दो तरीके का, दो टाइप्स के होते हैं, एक बॉडी वेव भी होता है, एक सरफेस वेव भी होता है। क्या होता है, बॉडी वेव और सरफेस वेव भी होता है। अब बॉडी वेव और सरफेस वेव के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है वो देखो। बॉडी वेव और सरफेस वेव में सबसे पहला बॉडी वेव, दे आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट अ फोकस एंड मूव इन ऑल द डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। क्या हो रहा है कि जो भी एनर्जी हमारा फोकस फोकस या फिर जो हाइपर सेंटर से गुजर, उसके वजह से एनर्जी जो रिलीज हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी वेव। द बॉडी वेव इंटरैक्ट विद अ सरफेस रॉक। जो बॉडी वेव रहता है, जो बॉडी वेव रहता है वो किससे इंटरैक्ट करता है भाई, इंटरैक्ट इंटरैक्ट किससे करता है, सरफेस के रॉक से। सरफेस जो हार्ड सरफेस रहता है उसमें रॉक, एंड जनरेट अ न्यू स्टेट ऑफ वेव। अब जब एक बार यहां तक आया, तो यहां तक जो बॉडी वेव है वो मतलब जो फोकस पॉइंट से रॉक, सरफेस रॉक तक गया, उसको हम लोग बॉडी वेव बोल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर मतलब सरफेस रॉक पर पड़ा उसका वेव, और उसके वजह से ये थोड़ा सा टूटा फूटा फ्रैक्चर हुआ, और उसके वजह से जो एक और दूसरा वेव निकला, एंड जनरेट अ न्यू वेव इज कॉल्ड अ सरफेस वेव। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सरफेस वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरफेस वेव बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सरफेस वेव बोलकर चलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर समझ में आया हमें बॉडी वेव और एक तरीके से सरफेस वेव। ठीक है, तो सरफेस वेव जो है सरफेस रॉक पर टकराने के बाद ये बॉडी वेव यहाँ गया, बॉडी वेव के बाद यहाँ पर जो निकला रॉक के बाद वाला वो सरफेस वेव हो गया। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव, एक होता है पी वेव जिसको हम लोग पी वेव भी बोलते हैं, प्राइमरी वेव, और एक बोलते हैं सेकेंडरी वेव, एस वेव भी बोलते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव। तो दो तरीके के जो है वो एक तरीके से बॉडी वेव होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। क्या होता है भाई, एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है आपका सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव होता है। तो सेकेंडरी वेव भी समझ के चलना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखा जाए प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। प्राइमरी वेव जो होता है, प्राइमरी वेव जो होता है, प्राइमरी वेव को हम लोग पी वेव भी बोलते हैं। दीज आर द वेव्स ऑफ अ शॉर्ट वेवलेंथ, क्या, जिसका वेवलेंथ क्या रहता है, शॉर्ट रहता है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर बोला जाए पी वेव क्या होता है भाई, पी वेव का शॉर्ट वेवलेंथ रहता है, क्या रहता है, शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी। और क्या रहेगा भाई, हाई फ्रीक्वेंसी। क्या है, देख रहे हो, शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल रहता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रहता है, एंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। और वो ट्रैवल किसके थ्रू कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के थ्रू, किसी के थ्रू भी वो ट्रैवल कर जाएंगे शॉर्ट वेवलेंथ, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है जिसकी वजह से सॉलिड में भी फाड़ फूड़ के निकल जाता है, लिक्विड में तो जाएगा ही, गैस में तो जाएगा ही। ठीक है, सेकेंडरी वेव जो होता है आर अ वेव जिसको हम लोग एस वेव भी बोलते हैं, इसको एस वेव वेव्स भी बोलते हैं। दीज वेव्स आर अ शॉर्ट वेवलेंथ, क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी, एंड दे ट्रांसवर्स वेव्स व्हिच ट्रैवल्स ओनली ऑन द सॉलिड। ये क्या होता है, ये शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के रहते हैं, लेकिन विच ट्रैवल्स थ्रू ओनली अ सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि कहां ट्रैवल करते हैं, ओनली द सॉलिड पार्टिकल्स में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कहां पर, सॉलिड पार्टिकल्स में। अगर दोनों में बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो ये सॉलिड में भाई, और ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है लॉन्गिट्यूडनल, और ये ट्रांसवर्स वेव होता है। ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे मेन टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव देखो, मेन टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव देखो, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो यहां पर तो पी वेव। ठीक है, एस वेव में वेवलेंथ। ठीक है, यहां पर, ठीक है, उसके बाद देखना रे लेंग वेव, जो अंदर इंटरनल न्यूक्लियस से इधर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर इधर हो रहा है लव वेव, ऐसे 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 मूव कर रहा है, लव वेव ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर गोल 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 घूम रहा है, यहाँ पर क्या एस एस शेप में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम रहता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, और ये वेव लेंथ जैसा वेव के जैसा जाएगा एस वेव। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे आगे देखा सरफेस वेव्स एंड अ लॉन्ग वेव्स, जिसको हम लोग एल वेव्स भी बोलते हैं, सरफेस वेव और जो लॉन्ग वेव्स जिसको हम लोग एल वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर द वेव्स विथ अ लॉन्ग वेवलेंथ, इसका क्या रहता है, एल का लॉन्ग वेवलेंथ रहता है। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ रहता है। ठीक है, पहली बात, एंड दे ट्रेवल थ्रू द अर्थ क्रस्ट, और वो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट अर्थ सरफेस के थ्रू जो होता है वो बहुत लंबी दूरी तक वो तय कर सकता है, और ये बहुत खतरनाक भी होता है। इट कॉजेज मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल डैमेज। तो अगर किसी भी अर्थ सरफेस से जो सिस्मिक वेव निकल रहा है, और वो सिस्मिक वेव अगर लॉन्ग वेव या फिर एल वेव हो रहा है, तो एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, दे ट्रेवल थ्रू द अर्थ क्रस्ट, और वो ज्यादातर स्ट्रक्चरल डैमेज करता है, बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह गिराता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से वो बहुत सारे जो डैमेज है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कौन भाई, एल वेव, देख रहे हो, लॉन्ग वेव।
आ गया। अर्थक्वेक जोन इन इंडिया, अगर अर्थक्वेक जोन इन इंडिया देखा जाए हमारे देश में, अर्थक्वेक का जो जोन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगर अर्थक्वेक का जोन देखने को मिलेगा तो बेसिक अर्थक्वेक जोन जो है इंडिया में, द इंडियन प्लेट्स इज मूविंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। कहाँ है हमारा जो इंडियन प्लेट है वो किधर, साउथ, साउथ देखो ऊपर ये होता है, नीचे साउथ और इधर नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है मूव करता है। इंडियन प्लेट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। अब देख रहे हो, अब ये जो मूव कर रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर हमारे देश में बोला जा रहा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। एंड अ यूरेशियन प्लेट इज स्टैटिक, और यूरेशियन जो प्लेट है वो स्टैटिक है एट इट्स ओन फिक्स्ड पोजीशन। So there is a collision between the Indian plate and the origin यूरेशियन प्लेट। अब समझो कि इंडियन प्लेट तो मूव कर रहा है, लेकिन एक यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है वो स्टैटिक है, जिसके वजह से यूरेशियन प्लेट में बार बार टकराता है, जिसके वजह से अर्थक्वेक का खतरा जो है हमारे पास आते रहता है, ठीक है। ड्यू टू दिस कोलिजन द अर्थक्वेक अकर्स, और जिसके वजह से अगर कोई बोलेगा कि भाई इंडियन प्लेट मूव कर रहा है सर कितना, 5 सेंटीमीटर पर ईयर। यूरेशियन जो प्लेट है वो स्टैटिक है, वो रुका हुआ है, जिसके वजह से ड्यू टू दिस इसकी वजह से कोलिजन होता है, अर्थक्वेक अकर्स होता है। एंड इन द हिमालयन रीजन्स ऑफ इंडिया, ज्यादातर कहां पर अकर होता है, हिमालयन रीजन्स, हिमालय वाले पर्वतीय रीजन में। द कोलिजन ऑल्सो रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द, अब देखो कोलिजन होता है, कोलिजन होने की वजह से हिमालय की हाइट बढ़ते जा रही है, हिमालय की हाइट जो है वो बढ़ते जा रही 1 सेंटीमीटर पर ईयर। क्यों, कोलिजन होगा तो जमीन धसेगा तो अपने आप ही धीरे धीरे करके ऊपर उसका हाइट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट अर्थक्वेक जोन इज लोकेटेड पैरेलल टू, जो कुछ इम्पोर्टेंट जो अर्थक्वेक जोन है वो कहां पर है भाई, पंजाब में है, रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात के पार्ट वाले रीजन में और पंजाब वाले। इट अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट बिटवीन द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ऑफ यूरेशियन, की जो बाउंड्रीज है यूरेशियन का, उसमें जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब स्थिर तो है लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, जिसके वजह से उसका जो इफेक्ट है ज्यादातर आपको पैरेलल इफेक्ट जो है पंजाब और रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है। अर्थक्वेक जो अकर होता है वो कुछ असम में भी देखने को मिलता है भाई, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में तो होता ही, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, ये सब सारी जगह हैं जहां पर एक तरीके से अर्थक्वेक है। और नदर्न रीजन ऑफ बिहार में अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो ये सब सारी जगह हैं जहां पर इंडिया में अर्थक्वेक की संभावना जो है वो हमें देखने को मिलती है, और जिसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत देखने को मिलता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बात समझ के चलना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो अर्थक्वेक्स है वो कहाँ का, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक अकर्स इन द जोन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स में होता है, द जोन ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, द जोन ऑफ जंक्शंस ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक मार्जिन, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक मार्जिन है, द एक्टिव वोल्केनो जहाँ पर है, ठीक है, अलोंग डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज जहाँ पर है, अ ट्रेडिशनल जो जोन है अर्थक्वेक कहाँ का, जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड अटलांटिक बेल्ट। इसको कल हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। बस ये जानिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है जहां पर ये जो बेल्ट है, माउंटेन है, वो सब अलग अलग जगह पर है जहां पर अर्थक्वेक का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। क्या मिलता है, अर्थक्वेक का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। ये देखिए, ये होता है पी वेव्स, देख रहे हो यहाँ पर पी वेव्स, एस वेव्स एंड देखो पी वेव जो लाइटर पार्ट में, ठीक है, जो एस वेव, तो पी वेव, एस वेव यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, पी और एस वेव, ऐसे पी और एस वेव एपिसेंटर यहाँ पर है, इसके वजह से बहुत सारे जो है सिस्मिक वेव निकल के आ रहे हैं, आउटर लिक्विड, सॉलिड इनर,
फिर यहाँ पर पी वेव से इसका शैडो जोन होता है, फिर क्रस्ट वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, यहीं पर जो है चीजें जो है निकल कर आती है, जो कि डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारे अर्थ सरफेस पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो है एक तो इंडिया का इफेक्ट हम लोग देखेंगे कल वाले में, और एक वर्ल्ड में इफेक्ट क्या होता है उसका, लेकिन ज्यादातर फोकस करेंगे इंडिया के ऊपर, और इसको थोड़ा सा और भी शानदार तरीके से समझेंगे ताकि आपको वेव के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिले, क्योंकि आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, और शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।